भाजपा को 2029 में अभी सत्ता में आना है, अभी कमल खिलाना है, तो उसका एकमात्र वाहक हो सकते हैं जयराम महतो। तो भाजपा की कोशिश अब जयराम महतो के सहारे सत्ता में आने की है कि मोदी मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। भाजपा का 2029 का प्लान कुर्बी तैयार। 2029 में कमल खिलाएंगे जयराम। तुक्केबाजी नहीं कर रहा हूं, कोई क्यास नहीं लगा रहा हूं। दरअसल राजनीति का खेल ही ऐसा है। राजनीति कब किस करवट ले ले कोई नहीं जानता। जिस तरह झारखंड का मौसम बदलते देर नहीं लगती, राजनीति का मौसम भी यहां कुछ उसी अंदाज में बदलता है। आप याद कीजिए 2014 रामटहल चौधरी रांची संसदीय क्षेत्र से सांसद थे, 5 बार के सांसद थे। उनकी ख्वाहिश थी कि इस बार वे छक्का लगा जाएंगे, लेकिन रामटहल चौधरी के उस ख्वाहिश पर विराम किसने लगाया? विराम संजय सेठ ने लगाया। संजय सेठ 2019 और 2024 में जीतकर पहुंच गए सांसद। लेकिन अब जो खबर है कि संजय सेठ की हसरतों पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। दरअसल खबर यह है कि मोदी मंत्रिमंडल में पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, और इसका कारण है कि कई मंत्रियों का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। नितिन नवीन की एंट्री के बाद नई टीम की घोषणा की जाने वाली है, यानी नितिन नवीन अपने लिए नई टीम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस और हाल में ही जॉर्ज कुरियन, जो भाजपा के साथ शुरुआती दौर से जुड़े रहे राज्य मंत्री थे मोदी सरकार में, मंत्रिमंडल में, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही रमनीश सिंह बिट्टू जैसे दूसरे जो चेहरे हैं, उनका भी राज्यसभा कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस हालत में क्यासबाजी तेज है कि मोदी मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भाजपा को जीत मिली, जिस तरीके से टीएमसी के सांसद भाजपा में गए, जिस तरीके से शिवसेना में टूट हुई, एक नई टूट हुई, तो इन तमाम जो सांसद है उनको एकोमोडेट किया जाएगा। और जब उनको एकोमोडेट किया जाएगा, तब कई चेहरे जो मोदी मंत्रिमंडल में आज हैं, उनकी विदाई होगी। और उस विदाई के साथ ही नितिन नवीन अपनी नई टीम का ऐलान करेंगे, तो उस नई टीम में उनको जिम्मेवारियां दी जाएगी। लेकिन मैं बात कर रहा था भाजपा का ऑपरेशन कुर्मी प्लान। दरअसल भाजपा लंबे अरसे से झारखंड की सत्ता से बाहर है। 2019 में हार मिली, 2024 में हार मिली। इस हालत में भाजपा अब यह समझ चुकी है कि जिस तरीके से उसने रामटहल चौधरी को बाहर का रास्ता दिखलाते हुए संजय सेठ पर दांव खेला था, वह झारखंड के कुर्मियों को हजम नहीं हुआ। झारखंड के कुर्मी समझने लगे, मानने लगे कि भाजपा सिर्फ उनका वोट लेती है, उनके चेहरे को मंत्रिमंडल से दूर रखती है। इस हालत में आप सोच रहे होंगे कि क्या झारखंड के किसी कुर्मी चेहरे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलने वाली है? नहीं भाई। जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपको, भाजपा पश्चिम बंगाल में एक बड़ी जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल के तृणमूल के जो सांसद हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर चला आया है। तो पश्चिम बंगाल से किसी कुर्मी चेहरे को मोदी मंत्रिमंडल में स्थान देने की तैयारी चल रही है। और संजय सेठ जो रांची संसदीय क्षेत्र से लगातार 2 बार जीत हासिल करते रहे, जो रामटहल चौधरी की आंखों को नहीं सुभाते हैं, रामटहल चौधरी को आकांक्षा के वे छक्का लगाए, उस पर विराम लगाने में सफल रहे। संजय सेठ के पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं भाजपा का ऑपरेशन कुर्मी या कुर्मी प्लान। तो कुर्मी प्लान यही है। दरअसल आप पश्चिम बंगाल को देखें तो जो उसका जंगल महल का इलाका है, और उस जंगल महल में मैंने चतपुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर में करीबन 30 लाख कुर्मियों की आबादी है। उसी पुरुलिया से ज्योतिर्मय महतो आते हैं।
ज्योतिर्मय महतो 2019 में 2024 में लगातार जीत हासिल किए। तो वहां की 30 लाख आबादी और झारखंड की 16% आबादी, अब इसे साधने का प्लान तैयार किया जा रहा है। और झारखंड के कुर्मियों को साधने के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से ज्योतिर्मय महतो को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की सूचना आ रही है। ये सूचना विश्वस्त सूत्रों की ओर से आ रही है और इसके पीछे एक खास रणनीति जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, रणनीति है कि ज्योतिर्मय महतो जो झारखंड के सटे हुए पुरुलिया से आते हैं और झारखंड में भी कुर्मी समुदाय की एक बड़ी आबादी है, 16% आबादी है, तो उनके चेहरे को मोदी मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाए और पुरुलिया के कुर्मी हो, झारखंड के कुर्मी हो, उनको एक संदेश दिया जाए भाजपा कुर्मियों का दुश्मन नहीं है। यानी कुर्मियों की चिंता भाजपा को उतनी ही है जितना दूसरी पार्टियां करती हैं, और भाजपा कुछ ज्यादा ही करती है, कुछ ज्यादा ही करती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत संभव है कि रांची संसदीय सीट जो राम टहल चौधरी की सीट हुआ करती थी, रांची संसदीय सीट की पहचान ही राम टहल चौधरी के साथ हुआ करती थी। राम टहल चौधरी यहां 1991, 1996, 1998, 1999 और 2014 में जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। और राम टहल चौधरी को हटाते हुए संजय सेठ को अकोमोडेट किया गया था। और इसीलिए मैं कह रहा था कि राजनीति में परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। दरअसल वह दौर था मोदी के स्वर्णिम काल का। उस दौर में जो भी चेहरे पर पीएम मोदी ने दांव खेला उसकी जीत सुनिश्चित मानी जाती थी। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भाजपा 5 के 5 जो आदि ट्राइबल सीटें हैं वहां से गायब हो गई। और इसके बाद भाजपा के अंदर एक खदबदाहट पैदा होगी। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा को यह लगता है कि वह ट्राइबल कम्युनिटी को अपने साथ जोड़े रखने में सफल नहीं होने वाला है। सीएम हेमंत का जो ऑरा है, जो तेज है, जो चेहरा उनका है, उसके चलते कम से कम आदिवासी कम्युनिटी, आदिवासी समाज जो यहाँ का 27%, 26% आबादी है, वह भाजपा के साथ या उसका बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ नहीं जाने वाला है। इस हालत में जो 16 से 17% आबादी कुर्मियों की है उससे साधते हुए और भाजपा का जो अपना वोट बैंक है उसको प्लस करते हुए 2029 में भाजपा का कमल झारखंड में एक बार फिर से खिला दिया जाए। और यही कारण है कि रांची के साथ जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो यानी 4 लोकसभा की 4 सीटों पर 2029 में भाजपा कुर्मी चेहरे को आगे कर सकती है, किसी कुर्मी पर दांव खेल सकती है। आप कह सकते हैं कि बोकारो के सांसद तो चंद्रप्रकाश चौधरी हैं, आंसू से हैं, यही उन पर खतरा है। दरअसल भाजपा अब मान रही है कि कुर्मी समुदाय को साधने के लिए अब उसे आंसू की जरूरत नहीं है। आंसू का वो तेज नहीं है, आंसू का वो तेवर नहीं है, आंसू का वो पकड़ नहीं है। कुर्मी समुदाय आंसू के साथ नहीं है। इस हालत में भाजपा खुद ही वहां अपना उम्मीदवार दे, यानी रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग के साथ बोकारो में उसका खुद ही कुर्मी चेहरा होगा। तो भाजपा इसको अपने तरीके से साधना चाहती है। लेकिन मैं कह रहा था 2029 में टाइगर जयराम खिलाएंगे कमल। दरअसल उसके पीछे कारण है, आपने देखा होगा अभी राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो के बारे में जो पुख्ता खबरें आ रही है कि उन्होंने परमल नाथ मानी को अपना समर्थन दिया, ये दावे मीडिया में आ रहे हैं। हालांकि यदि यहाँ पे टाइगर जयराम महतो की बात करें तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने बाबा बैद्यनाथ राम को वोट दिया। लेकिन सवाल यह है कि यदि बैद्यनाथ राम को उन्होंने वोट दिया तो जेएमएम की ओर से पहले से ही 30 वोट उनके लिए रखे गए थे, 30 के 30 वोट मिले। जयराम महतो ने यदि वोट दिया बैद्यनाथ राम को तो 31वां वोट कहां गया। और इसी आधार पर आकलन किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जयराम महतो भी अब समझ रहे हैं कि यदि उन्हें सत्ता तक पहुंचना है, सत्ता में हिस्सेदारी करना है, कुर्मी समुदाय
जिसकी लंबे समय से आकांक्षा रही है कि झारखंड में जिस कुर्मी समुदाय की 16% आबादी है उसका सीएम चेहरा क्यों नहीं हो। कुर्मी समुदाय ने विनोद बिहारी महतो में भी यही सपना पाला था, कुर्मी समुदाय ने निर्मल महतो में भी यही सपना पाला था, कुर्मी समुदाय ने सुदेश महतो में भी यही सपना पाला था। लेकिन विनोद बिहारी महतो संयुक्त बिहार में अपने चेहरे के आगे या वो हित नहीं साध सके। संयुक्त बिहार में भी कुर्मियों की एक बड़ी आबादी थी जी, बिहार के कुर्मी और झारखंड के कुर्मी को मिला दे तो, लेकिन विनोद बिहारी महतो का प्रयास सफल नहीं हुआ। उन्होंने कोशिश जरूर की थी। निर्मल महतो का आकस्मिक घटना होगी, उनकी मौत हुई तो वह सपना भी टूट गया। उसके बाद सुदेश महतो की एंट्री हुई। सुदेश महतो ने भी पूरा ओज बनाया, पूरा कोशिश की ये कुर्मी चेहरा के रूप में सामने आए, लेकिन 5 से 6 सीटों से ज्यादा या 8 से 9 सीटों से ज्यादा कभी भी आंसू का विस्तार नहीं हुआ। और जब आपके पास 81 में से 7 से 8 सीट हो तो आप सीएम बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। तो सुदेश महतो भी वो सपना पूरा नहीं कर सके। उसके बाद जयराम महतो की एंट्री होती है। जयराम महतो ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में कुर्मी जाति का अधिकतम वोट को अपने हिस्से में लिया, तो भाजपा भी अब समझ चुकी है कि अब जो कुर्मियों का चेहरा है, कुर्मियों का कोई आवाज है, तो जयराम महतो है। यानी भाजपा को 2029 में अभी सत्ता में आना है, अभी कमल खिलाना है, तो उसका एकमात्र वाहक हो सकते हैं जयराम महतो। इसलिए मैं कह रहा था कि बोकारो की सीट जो चंद्र प्रकाश चौधरी के पास है, जरूरी नहीं है कि अब चंद्र प्रकाश चौधरी के पास रहे, वह जेएलकेएम के किसी प्रत्याशी को दिया जा सकता है, जयराम महतो को दिया जा सकता है, उनकी पसंद के किसी उम्मीदवार को दिया जा सकता है। और जो आसू के साथ अब तक डील होता रहा है भाजपा का, वह डील आसू के साथ नहीं होकर के सीधे सीधे जयराम महतो के साथ किया जाए। हालांकि जयराम महतो सुदेश महतो का हश्र देख चुके हैं। सुदेश महतो ने जिस तरीके से भाजपा के साथ गलबहियां की, जिस तरीके से आसू जो एक संघर्ष की पार्टी हुआ करती थी, झारखंडी अस्मिता की पहचान हुआ करती, जिस तरीके से आसू ने अपने मुद्दे को पीछे कर भाजपा के मुद्दे के साथ चलना स्वीकार किया, और कुर्मी समुदाय की जो बड़ी आबादी है कहीं ना कहीं उसकी सोच भी उसी ढर्रे में ढलती गई। आखिरकार वही हुआ जो दूसरी पार्टियों के साथ होता रहा है, जो जदयू के साथ हुआ, जो बीजेड के साथ हुआ, जो तृणमूल कांग्रेस के साथ हुआ, आसू के साथ भी कह सकते हैं वही हुआ। भाजपा ने उसे उसके जनाधार को समाप्त कर दिया, या यह कह सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो की एंट्री के बाद, उदय के बाद उनका वोट बैंक समाप्त हुआ। तो भाजपा की कोशिश अब जयराम महतो के सहारे सत्ता में आने की है। और कुर्मी समुदाय की सदियों से नहीं, झारखंड के गठन के पहले से ही आकांक्षा रही है कि कोई कुर्मी चेहरा, संयुक्त बिहार के समय भी आकांक्षा रही थी कि बिहार के सीएम के रूप में सामने आए। हालांकि बाद में नीतीश कुमार आए, लेकिन 2000 में जब झारखंड का गठन हुआ, उस समय से कुर्मी समुदाय की चाहत रही थी कि जब 27% आबादी वाला, 26% आबादी वाला आदिवासी समुदाय का सीएम हो सकता है तब, और खासकर तब जब बिहार में 3 से 4% जिस कुर्मी समुदाय की आबादी, वहां नीतीश कुमार करीबन 20 वर्षों तक शासन कर सकते हैं, तो झारखंड में तो कुर्मी समुदाय की आबादी करीबन 16% है। इस हालत में झारखंड में कोई कुर्मी सीएम क्यों नहीं बन सकता, और इसीलिए कुर्मी समुदाय जयराम महतो के साथ। और हालांकि देखना होगा कि जयराम महतो किस प्रकार का डील कर पाते हैं। यदि जयराम महतो एक बड़ा डील करने में संभव होते हैं, बार्गेनिंग करने में संभव होते हैं, 15 से 20 सीट अपने हिस्से मांगने में सफल होते हैं, लोकसभा की 2 से 3 सीट यदि अपने हिस्से करवाने में सफल होते हैं, और यहां से वे अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं, तो बहुत संभव है कि कुर्मियों का जो सपना रहा था, जो आकांक्षा रहा था, जो चाहत रही थी, भविष्य में उसे पूरा होता नजर आए। बहुत संभव है भाजपा को भी लगे
कि अब बगैर किसी कुर्मी चेहरे के झारखंड को भेजना उसके लिए संभव नहीं है। तो तमाम समीकरणों को उलटफेर करते हुए तमाम चेहरे जो उसके आपके सामने दिख रहे हैं, बाबूलाल मरांडी दिख रहे हैं, अर्जुन मुंडा दिख रहे हैं, चंपाई सोरेन दिख रहे हैं, इन तमाम चेहरे को दरकिनार करते हुए किसी कुर्मी चेहरे को सामने लाए। हालांकि जमशेदपुर के विधायक विद्युत बरन महतो हैं, कुर्मी समुदाय का एक बड़ा चेहरा हो सकते थे, इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि कई लोगों का दावा है कि वो फिजिकली फिट नहीं है, कई बीमारियों से ग्रसित हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है। तो इस हालत में देखना होगा कि भाजपा किस कुर्मी चेहरे को सामने लाती है। लेकिन इतना तय है कि पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल में पुनर्गठन करने जा रहे हैं, फेरबदल करने जा रहे हैं, और उस फेरबदल में क्या सुबाजी चल रही है कि संजय सेठ की विदाई होने वाली है। और झारखंड के संदर्भ में बड़ी खबर यह है कि ज्योतिर्मय महतो जो पुरुलिया से सांसद रहे हैं, दो बार सांसद रहे हैं, उनको झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों के कुर्मी आबादी को साधते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। और इसके साथ ही भाजपा 2029 में कमल खिले, इसके लिए तमाम कुर्मी समीकरण को बिठाने की तैयारी कर चुकी है। बहुत संभव है कि इस बार रांची संसदीय क्षेत्र पर या तो राम टहल चौधरी की वापसी हो या उनके बेटे की वापसी हो। हजारीबाग में भी कुर्मी भाजपा इस बार किसी कुर्मी चेहरे को सामने लाए, किसी कुर्मी को चेहरे को उम्मीदवार बनाए, या फिर जैसा कि मैंने शुरू में कहा, वो जेल कैम हो, जयराम महतो की पार्टी हो, उसके साथ गठबंधन करते हुए इन तमाम सीटों को उसके हिस्से देते हुए कुर्मी जाति को एक बड़ा मैसेज दे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।